Hello students, नमस्कार। So finally CA इंटरमीडिएट एग्जाम्स आर ओवर एंड अब बच्चों का बार बार यही सवाल आता है कि सर अब क्या करें, व्हाट नेक्स्ट। एंड जब तक पेपर चल रहे थे, जब तक हम तैयारी करते थे, हम ये सोचते थे कि सर जब पेपर खत्म होंगे ना तो हम अपने पास सबसे पहले आगे तो अपनी नींद पूरी करेंगे। एंड बहुत सारे बच्चों का पेपर खत्म हुआ और ये आया कि सर अब तो अपने पास नींद है, बिकॉज समझ ही नहीं आ रहा करे तो करे क्या। बिल्कुल खाली हम हो गए एक तरफ से। एंड बार बार ये पूछना शुरू हो गया सर हम करे तो करे क्या। एंड मैं उसी चीज को लेके बेटा आज आप लोगों के साथ में मेरे प्यारे बच्चों बात करने वाला हूं कि अब एग्जाम्स खत्म हो गए तो हम क्या कर सकते हैं। तो यहां पर मैं सबसे पहले बिकॉज देयर विल बी डिफरेंट सेट ऑफ स्टूडेंट जो फॉल कर रहे होंगे। सबसे पहले मैं उन बच्चों की बात करने वाला हूं जिन्होंने अपने पेपर दिए, दोनों ग्रुप दिए एंड उनके दोनों ग्रुप अच्छे खासे गए। अब उन्हें कॉन्फिडेंट है कि यस हमारे पास जो है रिजल्ट्स हमारे पास में पॉजिटिव आने की पूरी उम्मीद है, हमारे पेपर अच्छे खासे गए। सो फर्स्ट कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स में उनकी बात करने जा रहा हूं। सो बेटा आप सभी बच्चों को सबसे पहले तो बेटा यू डिजर्व, आप लोगों के लिए एक अच्छी खासी ब्रेक फॉर एटलीस्ट 5-6 डेज। आराम से घूम फिर के आइए, आराम से अपने पास में रिलैक्स करिए, आप आराम से अपने दोस्तों से मिलिए, अपने रिश्तेदारों से मिलिए, अपनी नींद पूरी करिए। वो सबसे पहली चीज आपके पास आती है। साथ के साथ में मेरे प्यारे बच्चों आप अपने पास में क्या कर सकते हैं, आप टीवी शोज देख सकते हैं, मूवीज, स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, जिम शुरू कर दीजिए, योगा शुरू कर दीजिए ताकि आप अपने आप को हेल्दी रख सके। आप ये डिजर्व करते हैं बिकॉज इतने समय से आप रिग्रेस स्टडी कर रहे थे, अप्रॉक्सीमेटली पिछले 8-9 महीने से, जब से आपने फरवरी से तैयारी शुरू करी होगी। सो कहीं ना कहीं आप ये सारी चीजें आप डिजर्व करते हैं जिससे आपका माइंड रिलैक्स हो, आप अपने आप को हेल्दी रख सके, ठीक है ना। देन अब इसके बाद में जो इंपॉर्टेंट चीजें आती है वो क्या आती है कि सबसे पहले बेटा आप सभी बच्चे जो हमारा इंस्टीट्यूट है बेटा वहां पर मैं आप लोगों का जैसे रिजल्ट आएगा तो उसके बाद आप लोगों के ऊपर एक मुद्दा आ जाएगा कि हमें सर आर्टिकलशिप अपनी शुरू करनी है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। बट उससे पहले आप लोगों को बेटा करनी पड़ती है एक आईटी और एक ओसी की 15-15 डेज की जो ट्रेनिंग है। एंड वो हम ट्रेनिंग अब इस समय के अंदर में कर सकते हैं, हम इस समय को यूटिलाइज कर सकते हैं और 15-15 डेज की ट्रेनिंग कर सकते हैं फ्रॉम दी जो भी नियरेस्ट आईसीआई की ब्रांच है आप लोगों की सिटीज में, वहां से आप ये ट्रेनिंग अपने पास में कर सकते हो। वो जरूर अपने पास कर लीजिए बिफोर द रिजल्ट ताकि आप लोगों को बेनिफिट मिल जाएगा एंड आप लोगों की जो आर्टिकलशिप है वो टाइमली आप लोगों की शुरू हो पाएगी। सो एक बहुत इंपॉर्टेंट ये पैरामीटर आता है। साथ में इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप अपने जो है काफी बार बच्चों की जो होती है इंग्लिश स्पीकिंग कहीं ना कहीं वो वीक होती है, ठीक है ना। आप अपने स्किल्स पे अपने पास डेवलप कर सकते हैं, आप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्सेज कर सकते हैं। हर बच्चा कहीं ना कहीं इन चीजों में लैक करते हैं तो आप उन चीजों को अपने पास में जो है सुधार सकते हैं। आप कुछ जैसे टेक्निकल स्किल्स को लेकर अगर मैं बात करता हूं, आप टैली सॉफ्टवेयर वगैरह इन चीजों को, एक्सेल वगैरह को सीख सकते हो। इसका मदद आप लोगों को बेटा जो आता है वो आप लोगों को आर्टिकलशिप में बहुत अच्छे से आएगा, बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। एंड साथ के साथ इंटरव्यूज वगैरह में आप लोगों की कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह को देखा जाता है, पर्सनैलिटी को देखा जाता है, तो सारी चीजों का आपको यूजफुल होगा इन योर इंटरव्यूज, इन योर आर्टिकलशिप ट्रेनिंग एंड ऑल्सो योर पोस्ट क्वालिफिकेशन जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे। सो मेक श्योर कि आप अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करें। साथ के साथ में आप लोग अपना रिज्यूमे जो है वो अपने पास बनाना शुरू कर सकते हैं, उस पर वर्क कर सकते हैं। एंड जैसे मैंने बोला वो स्किल्स वगैरह जब आप डेवलप करेंगे तो उससे बहुत फायदा होगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज, आप अपनी प्रोफाइल जरूर बना सकते हो ऑन दी प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म्स लाइक लिंक्डइन, बिकॉज वो एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अपने पास में कनेक्ट कर सकते हैं विद जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, विद जो आपके पीयर्स है उनके साथ में, बिकॉज कल को आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा। एंड एक और चीज जो आपके पास रहती है, आप सर्च कर सकते हैं योर आर्टिकलशिप ट्रेनिंग फर्म्स, जहां पे आप लोग चाहते हैं कि हम ट्रेनिंग करना चाहते हैं, बिग 4 वगैरह प्रोफाइल्स आप लोग देख सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा सर्च कर सकते हैं ताकि जब रिजल्ट आए तो आप लोगों को एकदम से हबड़ा तबड़ी ना हो, आप स्पॉन्टेनियसली एकदम से डिसीजन ना ले रहे हो, तो आप एक उस समय को यूटिलाइज कर सकते हो। तो ये आप सारी चीजें इस दौरान में कर सकते हैं। बट मैं सबसे पहले ये बोलूंगा जो मैंने सबसे पहली बात कही थी कि ये सारी चीजें कम से कम हफ्ते की ब्रेक के बाद ही करना। सो जस्ट रिलैक्स, एंजॉय, उसके बाद आप इन चीजों को जरूर कर सकते, ठीक है ना। देन इसके अलावा वो बच्चे आते हैं जिनको अपने रिजल्ट्स के बारे में कॉन्फिडेंट नहीं है, पेपर सर हमारे अच्छे नहीं गए, एक पेपर तो बिल्कुल ही बेकार गया, 40 भी आने की उम्मीद नहीं और हम पक्का रह जाएंगे। या कुछ बच्चों ने सिंगल ग्रुप दिया होगा, उन्हें तो दूसरे ग्रुप की तैयारी करनी है, तो वो बच्चे अपनी दूसरे ग्रुप की तैयारी शुरू कर दीजिए इररिस्पेक्टिव आपका रिजल्ट कैसा आएगा। और जिनको लग रहा है कि हमारा तो पेपर बिल्कुल भी अच्छे नहीं गए, दोनों ग्रुप दिए थे, हम ये रह ही जाएंगे, मतलब हमें लग ही रहा है कि हम रह ही जाएंगे, तो अब वो क्या करें। तो एटलीस्ट मैं उनको ये बोलूंगा, देखिए आप लोग भी कम से कम 3-4 दिन की ब्रेक लीजिए,
एंड उसके बाद आप लोगों को स्टार्ट अफ्रेश करना पड़ेगा। देखिए, आप इस चीज का वेट मत करना मेरे प्यारे बच्चों कि आप लोग रिजल्ट की वेट करें और एक होप में रहे। पेपर तो हमने करके 40 का आए थे, 35 का आए थे और हमें पता है कि हम नहीं निकल पाएंगे, ठीक है ना। एंड अब इस चीज का वेट कर रहे हैं कि शायद कोई तुक्का लग जाए और इंस्टीट्यूट में हमारे पास में वो पास कर दे। देखो, ऐसा नहीं होगा। जहां आपको पक्का ही पता है कि हम रह जाएंगे, सो एटलीस्ट हमें फिर से तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए और हम अपने समय को सदुपयोग करना है, उसका यूटिलाइजेशन करना है। तो आप मेरे प्यारे बच्चों सारे के सारे, आप अपना टाइम मत खराब करिए। डो नॉट डिपेंड ऑन द रिजल्ट। छोटी ब्रेक लीजिए 3-4 दिन की, रिफ्रेश करिए और फिर से अपने स्टडीज पे जुड़ जाइए। टाइम खराब नहीं करना, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्रिपरेशन करिए उन सब्जेक्ट्स का जहां पर आपके एग्जाम्स अच्छे नहीं गए, जो आपके वीक सब्जेक्ट्स है, वीक टॉपिक्स, आप उनसे शुरू कर सकते हैं। जहां आपको लग रहा है कि लेट से ये पेपर तो मेरा रह जाएगा, हो सकता है बाकी पेपर्स में मेरी एग्जाम्शन आ जाए, तो उसको मत शुरू करिए ना, जो ठीक गया। पर जो खराब गया, जिसमें पता है ये पेपर तो बिल्कुल ही ठीक नहीं गया, इसमें मैं नहीं क्लियर कर पाऊंगा, तो उस पेपर की आप तैयारी शुरू कर दीजिए अभी से। वेट नहीं करने का, वेट नहीं करने का। एंड लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक। जो गलतियां आप लोगों ने करी और उन्हें हमें कोशिश करना है कि हमें अगली बार में रिपीट नहीं करना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज लाइफ में क्या, देखो, फेलियर्स वगैरह बेटा हर किसी को आते हैं, उसी से हम चीजें सीखते हैं। हम इन्हीं अपने पास चीजों को अपने पास में इंश्योर करेंगे कि हम अपनी गलतियों को ना दोहराएं, उनसे सीखें, ठीक है ना। एंड साथ के साथ में बेटा राइटिंग प्रैक्टिस अच्छी खासी करें, बिकॉज अब आपके पास टाइम है। प्रॉपर रूटीन और प्रॉपर प्लान आप लोग अपना बनाएं, कंसीडर करते हुए कि हमें कितना समय किस टॉपिक्स पे लगाना है। फिर से शुरू कर दीजिए अपनी जो आपकी तैयारी है। एंड प्लीज मेक श्योर कि बेटा आपका पॉजिटिव माइंडसेट हो एंड डोंट फील डिमोटिवेटेड, क्योंकि प्रोफेशनल कोर्स है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि पेपर्स अच्छे नहीं जाते, आपके एक्सपेक्टेशंस जो आप लोगों ने रखी होती है, एंड वहाँ पर में हम बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड फील करते हैं और हमें लगता है हम सीए छोड़ देते, ये कर देते। नहीं, आप लोग अपना पूरा फिर से बेस्ट एफर्ट दीजिए। और ये बहुत सारे बच्चों के साथ होता है, बिकॉज बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। वो 3 घंटे में आप कैसे, आपका माइंड सेट रहा, आप परफॉर्मेंस दे पाए नहीं पाए, बट एटलीस्ट मैं इतना जरूर बोलूंगा, आपको एक्सपीरियंस जरूर मिला। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग एटलीस्ट कुछ सीखे। अगली बार जो बच्चे फर्स्ट टाइम देंगे, आप लोग अगर रह जाते हैं, जो बच्चों की मैं बात कर रहा हूं कि अगर वो रह जाएंगे, तो वो बच्चे एटलीस्ट एक एक्सपीरियंस है, उन्हें पता है कि हमने कहां गलती करी थी, अब वो गलती अपनी नहीं दोहराएगी। उस प्रेशर से आप गुजर चुके हैं। सो उस चीज से अब घबराना नहीं है, डिमोटिवेटेड फील नहीं करना है बिल्कुल भी, अपनी तैयारी शुरू कर देना। ये मैंने उन बच्चों की बात की थी जिनको शॉर्ट एक तरीके से ये लग रहा है कि हम रह जाएंगे, या जिनका एक ग्रुप पड़ा वो तो अपनी अपनी दूसरे ग्रुप की तैयारी शुरू कर दीजिए एज सुन एज पॉसिबल। वो वेट अपने पास मत करिए किसी और चीज को, और अपने समय को सदुपयोग करिए जैसे मैंने बोला। एंड प्लीज अपने ऊपर विश्वास रखिए, अच्छे तरीके से तैयारी अपने पास करते रहिए, ठीक है जी। सो इसके साथ ही मैं यहाँ पर मैं इस पर्टिकुलर वीडियो को एंड करूंगा। एंड होपफुली आप लोगों को कुछ इंसाइट्स मिले होंगे, आप क्या चीजें कर सकते हैं स्पेसिफिकली फॉर दो स्टूडेंट्स जिनको है कि हम अपने पास में क्लियर कर जाएंगे, और ऑल्सो फॉर दो स्टूडेंट जिनको लग रहा है हम क्लियर नहीं कर पाएंगे, जिनका ग्रुप पेंडिंग है। एंड सबसे पहले तो ये जरूर है कि रेस्ट जरूर लेना, एंड यू डिजर्व दिस ब्रेक। सो मिलते बेटा अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर मेरे प्यारे बच्चों, एंड बाय बाय।